ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले आज कितनी खुशी की बात थी। मेरा बेटा आकाश सियाना हो गया है। आज हमारे महलों में खुशियां ही खुशियां आ गई है। बेटे आकाश के आने का हम इंतजार करते हैं। पिताजी, ये आपका बेटा आकाश आपसे कुछ कहना चाहता है। बेटे क्या कहना चाहते हो? कि घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर, घूमने जाऊंगा मैं रतनगढ़ नगर, दो इजाजत मुझे मेरे प्यारे पितर, दो हाथी घोड़े की होगी सवारी नहीं, हाथी घोड़े की होगी सवारी नहीं, आज पैदल करूंगा पिताजी सफर, बेटे आकाश कि जाओ बेटा तुम घूमो रतनगढ़ नगर, जाओ बेटा जाओ बेटा तुम घूमो रतनगढ़ नगर, आज ये है हमारी नूरे नगर, आज ये है मेरे ना रहने पर तुम राजा बनो, मेरे ना रहने पर तुम राजा बनो, और चर्चित हो जा वो पूरे नगर में पितर, चर्चित हो जा
बेटी आकाश, आज मैं तुम्हें कुछ हिदायत देना चाहता हूँ। बेटे, एक दिन मेरे ना रहने के बाद इस सिंहासन पे विराजमान तुम होगी और बेटे बराबर तुम प्रजा का ख्याल रखोगे, इस बात का ख्याल रहे। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं आपका बेटा हूं। और फिर पिताजी भक्त हूं मेरा ऐलान है, पिताजी भक्त हूं मेरा ऐलान है, और करूं संकल्प मैं प्रजा भगवान है। उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं, उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं, जब तलक तन हमारे रहे प्राण है, जब तलक। इजाजत दीजिए, मैं अपना रतनगढ़ राज्य भ्रमण करना चाहता हूँ पिताजी। जाओ जी, इजाजत है। आओ बेटे, आकाश के आने का हम इंतजार करते हैं। क्यों नहीं महाराज, चलिए। आइए मंत्री जी। बिहारी लाल जी, आज हमारी बेटी सयानी हो चुकी है। क्या नाम है उसका? मेरी बेटी का नाम किरण है। किरण है और हमेशा जी भोले बाबा की पूजा करती है। क्यों नहीं? आओ अपनी बेटी का इंतजार। आइए। पिताजी प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी। बेटी, कि हार हर रंग हर दिल और सजाती सुधा, कि हार हर रंग हर दिल सजाती सुधा, मांगना मांगती हो बताती, दिल काहे नागा न करती हो तुम, एक दिल काहे नागा न करती हो तुम, कई वर्षों से प्रभु पे चढ़ाती। आप तो जानते हैं कि मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। सुबह और शाम इस मंदिर में पूजा करने आती हूँ। कि मांगो क्या अब तलक कुछ ना सोचा पिता, मांगो क्या मांगो क्या अब तलक कुछ ना सोचा पिता, किया बेटा कि ना मैंने ये कुछ फैसला किया बेटा के। देखो क्या ऊपर वाला खिलाता है को, देखो क्या उसके देने आया था। पिताजी इजाजत दीजिए, समय बहुत कम है, मैं जा जाओ बेटी जाओ, आशीर्वाद।
देखा मेरी बेटी को, हाँ हमेशा भोले बाबा की आराधना करती है, पूजा करती है। पूजा करती है। अब ऊपर वाले से क्या मांगती है ये तो शायद हम भी नहीं जानते। हाँ लेकिन पूजा करती है। पूजा करती है, क्यों नहीं। इसलिए बिहारी लाल हाँ हम चलते हैं, जी फिर बेटी का आने का इंतजार। चलिए, समय ज्यादा हो रहा है, आइए। भोले बाबा, मैं 12 साल से तुम्हारी तपस्या करती हूँ और आज भी आ गई हूँ। हर कालय के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती है। कालय के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती है। भोलेनाथ, जय हो भोले बाबा। आप कौन सी मंदिर में? मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ और आज मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। आज हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई है ना। आपका नाम, कहाँ रहने वाले हो? हमारा नाम डाकू तेजा सिंह है, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम तो किरण है, मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या कर 12 साल से भोलेनाथ की पूजा करती जी हाँ। और मंत्री जी की बेटी, तुम्हारा नाम किरण है क्यों? हाँ। किरण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहाँ सजा कर जा रही और ये भूलो कहाँ कर दिया दिल मेरा बेजान। थाल सजाना रोज का सुनो हमारा काम, रोज चढ़ाते हो भगवान पे सुबह और शाम। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये हार देखकर मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। बोलो। कि हार हार अपने गले का और बना लीजिए। कि हार अपने गले का बना लीजिए, देवता मुझको अपना बना लीजिए। मैं भाषणबाजी नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं कह रही चुपचाप चले जाओ यहाँ से। और अगर नहीं गया तो? नहीं जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। कहाँ चली जाओगी? मेरे साथ जाओगी? ये कभी नहीं सकता। कहाँ के ले जाऊंगा? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। अबे शर्म तुझे आई नहीं ओ पाजी शैतान। शर्म तुझे आई नहीं ओ पाजी शैतान।
कौन है तू? तेरा नाम क्या है? डाकू तेजा सिंह। डाकू तेजा सिंह? हाँ, मैं डाकू तेजा सिंह हूँ। शैतान कहीं के। भगवान के घर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हैवानियत का तांडव मचा रखे हो। हैवानी? शर्म नहीं है तुम्हें? तुझे मालूम नहीं है भगवान की शक्ति का अंदाजा नहीं है? भगवान की शक्ति कि तू नहीं जानता शक्ति भगवान की, तू नहीं तू नहीं जानता शक्ति भगवान की, और इसलिए चाल चलता तू शैतान की। इसलिए पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं, पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं, सजा तुझको मिले तेरे अपमान की। सजा मिलेगी इसकी, बराबर मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। सिपाहियों लगाओ 100 हंटर इस पर, लगाओ 100 हंटर इस पर, और सर भी इसका फोड़ दो, और अभी इसके गले में फांसी का फंदा छोड़ दो। 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। किसके? तुमको मारूंगा। तुम मारोगे? और मैं मारूंगा 100 हंटर। 100 हंटर। अच्छा, लड़की को मंदिर में छेड़ा। मान लो हाँ, मैं इतना नहीं समझदार, गलती हो गई, भगवान के मंदिर में ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम क्या 100 हंटर मारोगे? गलती नहीं साले, गलता हुआ है। गलता? गलती के बाद गलती का मनसेध हुआ है। गलता। अच्छा, लड़की के साथ क्या कर दिया बोल? क्या किए? कुछ भी तो नहीं किए। कुछ नहीं किया। लड़की साली बटुर गई। बटुर गई? इतनी मार मारूंगा, 100 हंटर मारूंगा। 100 हंटर से मारो हंटर। एक भी हंटर मारो तो मारूंगा, धज्जी उड़ जाएगी, समझ गए? कट्टा निकाल ली। हाँ, कट्टा। सिपाही तुम पीछे हट जाओ, इससे तो मैं ही बात करूंगा। मंदिर के अंदर खून खराबा, गोली चलाना चाहते हो? कट्टा खा लाए। कट्टा हमारी मौसी के यहाँ से लाया। अगर मर्द है तू, माँ का दूध पिया है, तो फेंक दे रिवॉल्वर और खींच ले हाथों में शमशीर, तेरा मेरा फैसला हो जाए। नौजवान बच्चे, तुम्हारा ये अरमान जरूर पूरा करूंगा, लेकिन ये भी तौल मैं अपने पास ही रखूंगा। अगर किसी ने होशियारी किया तो फिर गोली चला दूंगा। सिपाही भगवान भोलेनाथ को थोड़ी देर के लिए ओझल कर दो, इनकी मूर्ति को ले जाओ, सम्मान पूर्वक कहीं और रख दो। आओ तेजा सिंह, हमारा तुम्हारा फैसला है। भाग गया, भाग गया, जाने दो। आज इसका पहला दिन था, आइंदा अगर मेरी नजरों में पड़ेगा तो हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आइए देवी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो किरण है, मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। आज मुझे पहली बार मंदिर में मिला है। आपका नाम किरण है? जी हाँ। इनका नाम है किरण बाला।
किरण, बाला नहीं किरण। और ये हमारे दरबार के महामंत्री भयभीत सिंह की बेटी है। मंत्री भय सिंह का बिटिया। इनका नाम किरण है। 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रही हैं। किरण, लेकिन आपका नाम? सुनो कि मैं कौन हूं। मैं इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा। हमारा नाम आकाश है। आकाश। किरण, बोलो। जाइए शौक से मंदिर के अंदर पूजा कीजिए। ठीक है। अब वो डाकू नहीं आएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। जी हाँ। मेरे साथ कहाँ जाओगी? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अरे हाँ, पागल हो गई हो तुम। मैं सच कहती हूँ। किरण, 12 साल की मेहनत को बर्बाद मत करो। नहीं, ये भी तो जरूरी है। साथ साथ कब तक मैं पूजा करती रहूंगी? ठीक कह रही हूँ। किरण, एक बात कहें? बोलो। न जाने क्यों तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मुझे। इसलिए किरण, मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत। मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत। और खुदा की कसम तुम हो बड़ी खूबसूरत। आओ करीब आके गले से लगाओ। आओ करीब आके गले से लगाओ। बस मेरे दिल में सनम तेरी यही हमारो जुगाड़ लगाओ। बदतमीज है क्या तू? नहीं बदतमीज नहीं राजकुमार भैया, यही हमारो जुगाड़ लगाओ। हे, प्यार मोहब्बत 2 लोगों में होता है। और जैसे 3 में हो जाए अरे तो प्यार नहीं होता। फिर हाँ? वो प्यार ना हो। प्यार की बर्बादी होती है फिर। अब चले जाओ यहाँ से, समय कम है। कम है बाबूजी। हमारा जुगाड़ लगा भैया। हे किरण, बोलो। कि मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे। मैंने भी तो चोरी चोरी अखियाँ मिलाई रे। तूने खुलेआम, तूने खुलेआम, तूने खुलेआम बदनाम कर दिया। मैंने भी तो चोरी। दिल में बसा के तुझे अपना बनाई रे। सारा जागी छोड़ा हुई मैं तो पराई रे। सारा जागी छोड़ा हुई मैं तो पराई। जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, जो मेरे पास तेरे नाम कर दिया। मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे। मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे। क्या बात है, जोड़ी सलामत रहे। ये आगे माननीय हमारे श्रीलाल फौजी प्रधान जी शहजादपुर साहब जी की तरफ से 100 रुपए दोनों के लिए, यानी हमारे माननीय कंपनी मालिक और कंपनी मैनेजर साहब के लिए स्पेशल इनाम आ रहा है। दिल में बसा के तुझे अपना बनाया रे। सारा जागी छोड़ा हुई मैं तो पराई रे। जागी छोड़ा हुई मैं तो पराई।
हाँ, लिखने वाले ध्यान दें भैया, श्यामलाल भैया यही गांव निवासी हैं। इनकी तरफ से 201 रुपया कमेटी को चंदा सहयोग पार्टी धन। बाबूजी अब मैं जा रही हूँ, मुझे इजाजत चाहिए। जाओगी? समय कम है। जाओ, लेकिन कल इसी जगह इसी मंदिर में फिर मुलाकात होगी। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। कि तेरे नैना बड़े दगाबाजी रे, तोरे नैना बड़े दगाबाजी रे, दगाबाजी रे, दगाबाजी रे, तोरे कल मिले हम तो भूल गए आज रे, तेरे नैना बड़े दगाबाजी रे। बाबा ये क्या? अगर आप यहां से गिर जाते तो आपकी मौत हो जाती। रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा, रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिरकर वही मर जाओगे, गहरी खाई है। घूमते हो यहाँ इन खड़हर और वीरानों में, घूमते हो यहाँ इन खड़हर और वीरानों में, ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे, ढूंढते हो। बाबा कौन हो आप? क्या नाम है आपका? अगर आप इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो मौत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कौन है आप? बोलिए बाबा। ये कमबख्त मौत भी तो नहीं आती बेटे। बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अंधा हूं ना, दिखाई नहीं देता बेटे। अंधे हैं आप? हाँ बेटे। आपको दिखाई नहीं देता? अरे बाबा इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना कहाँ है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सब कुछ बताऊंगा बेटे, तुमसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? बोलिए। सुनो बेटे। बताऊं क्या तुम्हें, ओ बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या
तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है, मेरी तकदीर में। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया, जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा अब सुनो अंधेरा है, मेरी किस्मत में लिखा। हाँ बेटे, अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा तो मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा बेटे। क्या कहा बाबा? आंखों से दिखाई नहीं देता और ऊपर से इस दुनिया में आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है। घबराइए मत बाबा। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अपना दिल छोटा मत कीजिए और सुनिए मेरी बात। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है और पड़े तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। चलो पानी पियो। हाँ बाबा, अगर आपको इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है तो आप मुझे अपना समझिए, मेरे साथ चलिए। मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा बाबा, खूब सेवा करूंगा। आप मेरे साथ चलिए। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम मुझे खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, मेरी लाठी बनोगे, मुझे सहारा दोगे। बेटे जरूर तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे बेटे, इसलिए तुझे ऐसे संस्कार मिले हैं बेटे। एक बात पूछूं? पूछो बाबा। तेरा नाम क्या है बेटे? आकाश नाम है बाबा, आकाश। आकाश बेटे, पता नहीं क्यों आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिनका मैं जवाब नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी बेटे मैं एक बात जरूर कहूंगा। कहो बाबा। कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझसा खुददार जमाने में नहीं देखा है, तुझसा खुददार। धर्म की राह पर
एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। एक ना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। बाबा, आपको भी भगवान मिलेंगे, घबराइए मत, और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला। बड़ा गजब हो गया महाराज। चल करके देखिए महाराज, कुएं में कोई इंसान गिर गया, चल कर देखो महाराज। इस सामने कुआं दिखाई दे रहा है महाराज, चलकर इसी में देखो तो आगे कौन गिरा महाराज का काम खत्म। अब ये बुढ़ाउना के प्राण निकले नहीं, वही टेटवे में अटके हुए क्यों महाराज? अगर अभी तक तुम्हारे प्राण निकले नहीं है ना, तो इसे में छटपटा एक आध खराई पैरा डलवा दे रहे हैं कुआं में, उसी में फंस के मर जाओगे महाराज। खैर तुम इसी में डूब कर अब मरो, और कलावती चल रही है। अब ये महारानी कलावती चल रही है, तुम्हारे इस रतनगढ़ राज का बंटा कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है महाराज, समय अपने आप को दोहराता है महाराज। और आप देखिए, आज समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस दिन भी भरे दरबार आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, मंत्री भयभीत मौजूद, सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया महाराज कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। वो कलंक आज भी मेरे सर पे लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा महाराज, मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए महाराज आज देखिए, आज फिर समय कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है हम लोगों को। मैं भी मौजूद हूं, आप भी मौजूद हैं, महारानी भी मौजूद है और भयभीत भी मौजूद है। आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? महाराज उस दिन तो मुझे इंसाफ ना मिला, कम से कम आज तो मुझे इंसाफ दिला दीजिए महाराज। आज तो मुझे इंसाफ दिलाकर सबके सामने मुझे निष्कलंक कीजिए महाराज। सत्यजीत, वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोल दो। चलो महारानी, दिखाओ आज अपन सब।
महाराज नमस्ते महाराज, प्रणाम। अब बताओ, तुझसे मैं जो कुछ पूछूं वो खुले शब्दों में इजहार कर। इधर देख, सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, महाराज तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज बोल। बोल तो रहे हो महाराज, बोल तो रहे हो। राम फोन मैंने पहले नहीं समझा कि तू हकलही है। अकलाई के बात छोड़ो महाराज, यही ना सोचो कि आप खाली हो। क्या? ये के बाद 3 मन सेतु है। कौन कौन? अरे महाराज, पहला मन सेतु तो साला कालिया है। क्यों बे? कितने दिन से तुम्हारा इसका सिलसिला चल रहा है? झूठ बोल रहा, झूठ। जोर से बात कर। बोल बे, बोल। कितना? अरे गंधैला में तो हम खुद 15 साल के। चले बेटा, बता। सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। वो महाराज दरअसल नौजवानी के आलम में पैर लड़खड़ा गए महाराज। हाँ लेकिन महाराज मैं औरत बुरी नहीं हूँ, एक बार माफ कर दीजिए, जिंदगी भर दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूँ महाराज। तो इतनी बुरी है कि हराम खोर। साले कालिया, अगर दोबारा जुबान खुली ना, अगर तेरी दोबारा जुबान खुली तो तेरे मुंह में साले नाल डाल दूंगा। महाराज हमें पुआ के कोटी पहने हैं। अब दबदबा चली हमार। उतार कोटी, उतार। अरे बाबू इतनी बेशरम नहीं ना कि बेशरम। उतारे का अगर काम हुआ उतरवावे उतर के वह सब हो जाए सब। राम खोर, तुझे शर्म नहीं आती? महाराज तोहरे इतना जोर कहाँ से आएगा? जहाँ तो ताकत दिखावे का हुआ तो कुछ उखड़ता ही नहीं रहा। कभी तक ताकत देखेगी, कौन ताकत देखेगी? जहाँ दिखावे का हुआ तो कुछ सपरता ही नहीं रहा। छिनार कहीं की। महारानी, अगर तुम्हारी एक गलती होती तो तुम्हें माफ कर दिया जाता। चलिए कोटी उतार। अपने पति को मिटाना चाहती थी, हट जाइए, खुद उतारेगी अपने हाथों से। उतारी तो क्या है? उतार। तुम फिर दोबारा बोले। बाबू तुम काहे तकलीफ करत? हम तो है ही है, हम तो है, हम तो है ही है। तुम काहे तकलीफ करत? तुम मुझे मिटाना चाहती थी। बाबू मेरी इतनी मजाक कहाँ? अपने पति को मिटाना चाहती थी। हम ना है। फिर कौन थी? दूसरी औरत थी। Yeah.
सारी रात हम आप कला यही चौतारी है और यही जे एक पान दही मारजो हमारे कोई तो ना मरी है, अगर तू मारा तो हम सही लेबे। पक्का हाँ और वही हो हम मरवा ले तुझसे। महाराज का आदेश करत मारी हमसे कहा जी मरुओ महाराज का कहा तो महाराज तू नहीं मारेगा। है नौकर है, नौकर की न मारी जूती कितनी भी महंगी हो वाह जी आपका। उसकी औकात पैर में रहती है। रस्सी जल गए ऐठन नहीं गए महाराज तुमका जिंदगी भर मारेगा। तेरी इच्छा कह रही है क्या? हाँ महाराज तनी का मन कहा बगैर हमारे हुक्म के तुम मार भी नहीं सकते हो। इसीलिए तो आप आदेश ले रहे हैं। हाँ? हाँ आदेश ले रहे हैं। चलो ठीक है, के शरीर देख ले के मारे मर जावे। तुम भी हो। काहे अब सबका मन है तो एक मार लिए दियो। काहे हमार काई न उन सबके मन है कि मार महाबली, सबका कहना है कि तुम इसे मारो। महाराज तो ठीक है, तुम्हारे भी अरमान पूरे हो जाए और इन सबों के। खाली पान नहीं मारा पान नहीं अरे महाराज के शरीर ढील डाल देती है। हराम खोर, तुम मोट काट तो ढूंढती रहती है ना। महाराज महारानी अब महाराज नहीं कुछ करे अब हम चल हे रहे बेटा तुम जत्ता मारियो मत्ता मरबो भाई, लेकिन याद रखो आज अठे हम का हाल होई तो हाल। का भगवान जन है। ठीक बेटा मारो। चलो तैयार हो जाओ। या तो मारे तो पहले दूर कुआं थी कि नहीं आई थी चलो नहीं कलावती के चोते आराम खोर ये जिंदगी के लाले पड़े तो का कलावती सत्यजीत सिंह कलावती जात रही है, कलावती जात रही है, लेकिन जाते जाते तुझे एक बार फिर बताती हूँ कलावती नाम है हमारा। हर कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा भाई भीत को ले आओ इधर। नहीं तो हो करोगे कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। नहीं सोच लो जितने हो करे अंदर घुसे दिया दोबारा न लौटे। सत्यजीत सिंह मेरी गलती माफ कर दो। माफ कर दे? क्यों रे हम तुझे माफ कर दे? माफ कर दो, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। मेरी तो हंसती खेलती दुनिया में आग लग गई, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया तेरी वजह से। क्या मिला ऐसा करके? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? भरे दरबार में तुमने हमारी शिकायत महाराज से कर दिया था। मैंने उसी क्रोध में आकर के तुम्हारे परिवार में आग लगा दिया। भयभीत, सच बोलने का इतना बड़ा नतीजा, लेकिन तू भूल गया भयभीत कि सत्य परेशान भले हो जाए लेकिन कभी पराजय नहीं होता। आखिर में
जीत सत्य की होती है। और देख, आज सत्यजीत की जीत होने जा रही है। मैंने कसम खाई है भयभीत कि मैं अपनी रूपा को इंसाफ दिलाऊंगा, और जब तक उसे इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। हे तेजा, मेरे बाबूजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिन्हें देखते ही तुमने गोली मार दिया था? हमारे बाबूजी ने मुझको धोखा दिया था। बच्चे की बलि चढ़ाने को हमने उसको आदेश दिया, लेकिन वो जा करके बच्चे की बलि नहीं किया, बल्कि बच्चे को लेकर के भाग गया। और आज तक मुझको कभी मिला नहीं, और आज देख लिया उसको तो हमको गुस्सा आ गया, इसीलिए हमने उसको मार दिया। मतलब उन्होंने अच्छा कार्य किया तो तुमने उन्हें देखते ही गोली मार दिया। लेकिन मेरे साथ तो धोखा किया ना। तेजा, वो मेरे बाप थे। कहते हैं जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने मुझे माँ की ममता, पिता का प्यार दिया था, वो मेरे बाप थे, और तुमने मेरे बाप को गोली मारा है। कहते हैं खून का बदला खून। तुमने मेरे बाप को मिटाया है और मैं तुझे मिटा दूंगा। मैं तुझे जिंदा